हेलो दोस्तों, राम राम। क्या हाल चाल हैं? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे सब। और जेन जी को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में। जेन जी पे वैसे बहुत बात हो रही है। अभी जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, ये बोला जा रहा था कि ये जेन जी का प्रोटेस्ट था और भिन्न भिन्न तरीके उनके थे अपनी बात मनवाने के, अपनी बात सामने रखने के, अपनी बात एक्सप्लेन करने के भी, जिसमें कुछ ऑब्वियसली घिनौने थे, कुछ बढ़िया थे और कुछ बहुत लॉजिकल थे। और उसमें भी ये था कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे। एक ग्रुप ऐसा था जो गाली गलौज कर रहा था, एक ग्रुप ऐसा था जो अपनी बातें मीम्स के ज़रिए, फ़नी लैंग्वेज में, फ़नी स्लैंग्स के ज़रिए पहुंचा रहा था, और दूसरा एक और ग्रुप था जो वायलेंट था। तो बहुत तरीके के लोग, और सबको हम एक झोले में नहीं डाल सकते। इसलिए ये वीडियो है जिसमें ना जेन जी को थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिकोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई नहीं डिकोड कर पा रहे उस जनरेशन को, बट हाँ, जितना मैं अपने लेवल पे समझ पाया हूँ उस पर मैं बात करूँगा। और ये वीडियो पॉलिटिकल होने के साथ साथ थोड़ी सी नॉर्मल वे में भी है, यानी कि सोशल वे में भी है, क्योंकि क्या है ना, अगली जनरेशन सबकी आनी है। मतलब जिनके बच्चे कईयों के अभी होंगे जो जेन जी होंगे, या उससे भी अगली एक तो जेन अल्फा है, उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगा। कि क्योंकि देखो ना भाई, उनका जैसा अप्रोच पॉलिटिक्स के टुवर्ड्स है, सोसाइटी के टुवर्ड्स है, अब आपका घर, आपका परिवार भी सोसाइटी का हिस्सा होता है, तो उनका कहीं ना कहीं थोड़ी सी अप्रोच वैसी घर वालों के टुवर्ड्स भी होती है, पेरेंट्स के टुवर्ड्स भी होती है। तो एक वो आ जाता है ना टर्म, जनरेशनल गैप, और उसको लेकर के वो गैप कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है और तमाम तरीके की चीज़ें आ जाती हैं उस पर कि ये तो संस्कारी नहीं है, या ये लोग को समाज की कोई परवाह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जेन जी उस बारे में क्या सोचता है, या क्या वो संस्कारी नहीं है, क्या उसको समाज की परवाह नहीं है, क्या वो सामाजिक नहीं है, ये सब चीज़ें भी इसी तरीके से डिकोड हो जाती हैं। जैसे वो अपना विरोध दर्ज करते हैं, जैसे वो अपनी बात कहते हैं, तो उस पर 2-3 पॉइंट्स रखूँगा। पॉलिटिकल है वैसे तो ज़्यादा, लेकिन आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स भी आपके बिहेवियर से ही निकलती है ना। आपका बिहेवियर जैसा सोसाइटी के टुवर्ड्स होगा, वैसा ही पॉलिटिक्स के टुवर्ड्स भी होगा। तो सबसे पहले, सबसे बड़ी बात जो जेन जी को लेकर के है ना भाई, जो मैं जितना डिकोड कर पाया हूँ, सबसे बड़ी चीज़ कि भाई जेन जी लाइक्स फैक्ट्स एंड लॉजिक। ये तो आप देखोगे अपने आसपास की जनरेशन में भी और आने वाली जनरेशन में भी। मैं जिस जनरेशन से आता हूँ, हमें मिलेनियल कह देंगे, मतलब पता नहीं भाई क्या होता है। मैं 95 बॉर्न हूँ, बता देना कमेंट में मैं क्या हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं लॉजिक से, सेंस से, फैक्ट से मैं भी रिलेट करता हूँ, तो मैं इस चीज़ में जल्दी से भी रिलेट कर लेता हूँ कि हाँ भाई, फैक्ट तो ज़रूरी है किसी चीज़ को लेकर के। एग्जांपल्स दे देता हूँ इसके 2-3, क्योंकि जैसे मैंने ना अभी एक वीडियो बनाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मोदी जी की माँ, जो ये पूरा फैक्टर चल रहा था ना, ये मोदी जी की गाली गलौज कर रहे थे लोग, मोदी जी की माँ को भी गाली देने का एक प्रकरण हुआ था बिहार चुनाव में। उस टाइम में मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो इसी संदर्भ में थी। मैंने बोला था कि भाई बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है, आप कहाँ किसको घेर रहे हो ज़बरदस्ती। बट फिर उसमें दूसरी साइड भी मैंने थी कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, वो आप वीडियो देख लेना अगर आपका मन करे तो। अभी का जो पॉइंट था, मैंने अपनी उस रील में बोला कि यार सीधी सी बात है, घिनटपना है बिल्कुल ये, किसी की माँ बहन को या किसी को भी, पर्सनल लाइफ को किसी की इस तरह पॉलिटिक्स में घसीटना कि आप उसे गाली बक रहे हो सीधी सीधी, कोई पॉइंट नहीं है। बिल्कुल घटिया वीडियोस थी जो भी, चाहे जेन जी ने करा, जिसने भी करा। लेकिन एक और साइड है, मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा हूँ जो उन्होंने किया, लेकिन एक और साइड है। हम ये देखते हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कि राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी को लेकर के हमने बहुत स्लैंगबाजी सुनी है, तमाम तरीके की चीज़ें सुनी हैं। 90s की वो पान की दुकान की गॉसिप थी ना, वो अंकिल लोग जो कर दिया करते थे, पान की दुकान की थी, कहीं फैक्चुअल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सोनिया गांधी बार डांसर है, बार में नाचती है, नचनिया थी, ये वो करके, और उसको लेकर के एक घटिया माहौल बनाया गया। ठीक है भाई, वो महिला पॉलिटिक्स में है तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया कि हाँ आपको तो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। यार झेलना भी पड़ेगा तो उसका पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करो ना। सोनिया गांधी ने पॉलिटिक्स में आने के बाद जो जो भूल करी, उनको डिकोड किया जा सकता था, उस पर अटैक किया जा सकता था कि हाँ आप यहाँ पे गलत हो, आप यहाँ पे गलत हो, आप यहाँ पे गलत हो, आपने एक पपेट सीएम बिठाया, जो भी हम इसमें बोल सकते हैं, 50 चीज़ें हैं। बट क्या होता है ना, इन सब चीज़ों में लॉजिक लगते हैं, इन सब चीज़ों में दिमाग लगते हैं। और वो वाली जो जनरेशन थी, अब मैं क्या कहूँ कि उनमें दिमाग नहीं था, या लगाना नहीं चाहा, या हमारे पॉलिटिशियंस नहीं चाहते थे कि वो जनरेशन दिमाग लगाए, तो उनको कुछ आसान फेंक दो। और उसके बाद भी एक फीमेल आ गई है, तो फीमेल्स का सबसे आसान होता है भाई चरित्र हनन, वो तो मेल का भी होता है बट फीमेल्स का और भी आसान होता है। तो ये चीज़ें फेंक दी गई। अब इसका फैक्ट क्या है, जिन लोगों को पता होगा थोड़ा सा को थोड़ा मैं बता देता हूँ। सोनिया गांधी, जब उस समय वो एंटोनिया माइनो या जो भी थी, शी वॉज अ स्टूडेंट एक कॉलेज की, और वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। अब आते हैं सबसे मज़ेदार चीज़ पे कि क्यों उस समय के पॉलिटिशियंस ने या उनके विरोधियों ने ये चीज़ गढ़ी। क्या है ना कि हमारे समाज में कुछ जॉब्स को तब भी और अब भी ऑड जॉब्स की तरह, घटिया जॉब्स की तरह देखा जाता है। और ये वीडियो देखने वाले समझ रहे होंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपनी ऑडियंस से सेंसिबल है, वो आज भी देखा जाता है। वेटर की नौकरी हुई, सड़क साफ करने वाला, कूड़ा उठाने वाला,
बैरा, है ना, हम यही बोल देते हैं ना, क्या होती है वेटर की नौकरी, है गिलास उठा साले, है ना एक वो एटीट्यूड, सबने देखा है भाई ये, क्योंकि वो उस तरीके की जॉब है भाई, क्योंकि वो आपको सर्व करने के लिए बना है। तो हमारे समाज ने उस जॉब को भी ऐसा कह रहा है तो तुच्छ है। और उस समय पे मैं मान के चल रहा हूँ कि 90s में 80s में कोई आपसे आकर के कहे कि उसने एक वेटरेस से शादी कर ली, बैरे से शादी कर ली, तो हमारे समाज का एक वो, अरे वेटरेस से शादी करी भाग। और उसी चीज का उस समय के पॉलिटिशियंस ने, जो भी रहे थे उस समय, फायदा उठाया कि अरे इसका तो हम फायदा उठा सकते हैं, कि अरे ये तो प्रधानमंत्री का बेटा, और देखो इसने वेटर से शादी कर ली, अच्छा भाई। और उसका फिर लेयर लगते फिर उसमें बार डांसर, नचनिया और क्या क्या। बीजेपी के एक बड़े प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन है, अब तो वो बीजेपी के भी नहीं रहे, उन्होंने वैश्या तक बोला था। मैं यहाँ पे वीडियो नहीं चलाने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट लगा दूँ, आप जाकर के ढूंढ लेना, फैक्चुअल बोल रहा हूँ मैं, इसमें कुछ मैंने कुछ ऐड नहीं किया है इसमें अपना। उन्होंने किस बेसिस पे बोला था मुझे नहीं पता, बट है तो है। एक और चीज़, जो लोग या जिनके लोग विदेश में रहते हैं, या जो लोग विदेश में रहते हैं, मैं चाहूँगा कोई NRI लोग मुझे बता देना भाई कमेंट करके, जो मेरी ऑडियंस में हो, वहाँ पे इस तरीके की जो जॉब्स होती हैं ना, वेटर की, रेस्टोरेंट में जो हम मैकडोनल्ड में जाते हैं, डोमिनोज में जाते हैं, वहाँ पे जो सर्व कर रहे होते हैं हमको, इवन जैनिटर्स की जॉब, टॉयलेट साफ़ करने वाले, ज़मीन साफ़ करने वाले, या मतलब फ्लोर चमकाने वाले मॉल वगैरह में, ये बहुत नॉर्मल जॉब्स हैं और स्टूडेंट्स ये जॉब करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई खर्चा महंगा है। इंडियंस जो स्टूडेंट जाते हैं ना पढ़ने, वो इस तरीके की जॉब्स करते हैं क्योंकि करनी पड़ती हैं। यहीं पे तो होता है ना भाई, सबकी जाति बड़ी होती है, सबकी टॉर बड़ी होती है समाज में, अरे हमारे बच्चे ये काम नहीं करते, हम भी ये काम नहीं करते। पर विदेश जा करके या बाहर जा करके जब दाल रोटी का भाव पता लगता है तो करने पड़ती है। और इन जॉब्स को वहाँ पे किसी और जॉब्स की तरह नहीं देखा जाता, बहुत रेस्पेक्टेबल नॉर्मल जॉब्स हैं। जैसे वहाँ पे एक इंजीनियर को इज्जत मिलती है, वैसे एक प्लम्बर को या सफाई करने वाले को इज्जत मिलती है, क्योंकि भाई वो कमा के खा रहा है, बात खत्म। तो देखा जाए तो उस समय पे वो, उस संदर्भ में सोनिया गांधी, एंटोनिना माइनो जो भी थी वो उस समय वहाँ पे, वो काम कर रही थी। तो हम इसे एक हीन दृष्टि से क्यों देखें, मतलब हम तो क्या, उस समय के लोगों को दिखाया गया। पर आज आप उसे ऐसा प्रोजेक्ट करोगे ना, तो वो चीज़ नेगेटिवली एक्ट करेगी। मतलब जेन ज़ी उसे कैसे देखेगा, वो ऐसे देखेगा कि यार आप एक फीमेल को जो अपने लिए कमा खा रही थी, आप उसे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे, कौन था ऐसे प्रोजेक्ट करने वाला। फिर वो जाके तह में जाएगा कि अच्छा इस पार्टी ने किया, ये तो बड़े घटिया लोग हैं। ऐसे चीज़ें काम करती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेन ज़ी करेगा आगे, और कर रहा है, क्योंकि वो फैक्ट्स को, लॉजिक्स को खंगालना जानता है, उन पे काम करना जानता है। आज भी जो यहाँ से बच्चे जाते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं, वो इस तरीके की जॉब्स करते हैं। तो देखा जाए तो वो सब ऐसे ही हैं, वो बार डांसर है और बार वाला है, जो भी है। इवन देखो हमारी सोसाइटी उस लेवल पे आ गई है कि बार डांसर तक को लोग ऐसे देखेंगे कि हाँ भाई वो चोरी नहीं कर रही, वो डकैती नहीं कर रही, वो किसी का मर्डर नहीं कर रही, या कर रहा व्हाटएवर, वो जॉब कर रही है ना। जब हम ऐसे समाज में आज पहुंच गए हैं कि सेक्स वर्कर को भी सेक्स वर्कर बोला जाता है, वोकनेस आ गई है, बट वो तो बहुत बाद की चीज है। सोचो, मैं आपको उस लेयर तक बता रहा हूं कि बार डांसर तक जस्टिफाई हो सकता है, बट मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं तो वेटरेस पे ही हूं। बट उस समय किया गया, 80s में 90s में वो चीज़ पुश करी गई। आज भी देखो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मैं यहाँ पे कमेंट्स लगा दूंगा, मन किया तो नहीं भी लगाऊंगा। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स थे भाई कि ये तो फैक्ट है, सोनिया गांधी बार में नाची थी। अब क्या बोलूँ मैं, क्या मैं एक्सप्लेन करता रहूँ एक एक बंदे को। तो ये वाली चीज़ है, जेन ज़ी इस चीज़ तरह से काम नहीं करेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत मज़ेदार। अभी संसद में हुआ है, हमारे निशिकांत दुबे जी हैं, वो तो क्या बताऊं भाई, वो आदमी तो संसद इसलिए जाते हैं शायद कि नेहरू की सेक्स लाइफ डिस्कस कर सके। पता नहीं किसको इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नेहरू की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। मुझे बताओ उस आदमी ने पॉलिटिकल लेवल पे कहाँ कहाँ गलतियां करी कि आज देश की ये हालत है। बहुत चीज़ों में आज देश की जो हालत है वो उनकी वजह से है, बहुत चीज़ों में नहीं भी है। कुछ तो ऐसा भी होगा ना, तो वो बताओ ना मुझे। नहीं, यहाँ पर डिस्कस होती है उनकी बेडरूम लाइफ, उन्होंने बेडरूम में क्या किया, नहीं जानना भाई मुझे। मैंने ये मीम बनाया था, ये गोल्ड है, वो लिटरली GOLD वाला गोल्ड है ये, कि हर जगह नेहरू आ जाते हैं भाई। क्यों आ रहा है नहीं जानना मुझे, मर गया वो आदमी 40, 50, 60 साल पहले। जैसा कि मैंने कहा, नेहरू की पॉलिटिक्स पे 50 चीज़ों का क्रिटिसिज्म हो सकता था, उसको घेरा जा सकता था कि भाई ये गलत करा, वो गलत करा। बट उस टाइम के नेताओं ने क्या चुना, ये अय्याशी, नेहरू अय्याश है, इसकी पर्सनल लाइफ में घुस जाओ, क्या किया, क्यों किया। चलो उस टाइम चल गया, मान लिया मैंने। आज भी कुछ लोग कर देंगे, अरे नेहरू ने ये किया, एडविना भाई। जेन ज़ी उसे कैसे देखेगा? पहली बात तो वो फैक्ट चेक कर देगा पहले ही, और फैक्ट चेक भी कैसा करेगा, क्रॉस फैक्ट चेक करेगा। वो कहेगा हाँ भाई क्या सीन है,
नेहरू क्या था, नेहरू अय्याश था, अच्छा अच्छा अच्छा, लौंडी आवाज था, अच्छा अच्छा। नेक्स्ट वो फिर दिखाएगा कि देखो भाई ये बंदा है, ये उस पार्टी का मंत्री है, दिल्ली कैबिनेट का जिस पार्टी के लोग ये वाली बात कहते हैं कि नेहरू अय्याश था, ये बंदा विधानसभा में दिल्ली की खड़ा होकर बोला था कि देश का प्रधानमंत्री जो भी है उन्होंने किसी आधी उम्र की लड़की के पीछे सर्विलेंस लगवाया था, उसकी जासूसी कराई। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है और उसके बाद उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा। खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है। तो मेरे पास ये सीडी है, ये है, वो है ना, सबको पता है ना। दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर ने ये बात बोली है। अब जनजी आपको वो दिखा देगा वो चीज, आप कहोगे ना नेहरू अय्याश है, वो बोलेगा फिर अभी वाले क्या है, फिर नेहरू तो फिर भी कंसेंचुअल सेक्स कर रहा होगा, अगर कर रहा होगा तो ठीक है भाई, अभी वाले क्या कर रहे हैं ये, तो ऐसी वाली चीज आ जाएगी सामने, क्या जवाब दोगे आप? इसीलिए मैंने बोला ना भाई पॉलिटिक्स पे रहो, और जनजी इस पे क्यों रहना चाहता है वो भी मैं आगे बताऊंगा, अभी तो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। ये एक और मजेदार चीज बताता हूं मैं, ये वाली जो चीज है ना कि नेहरू ने ये किया वो किया, भाई जनजी उसे उल्टा ले लेगा, आप समझो, और ये चलता है, आप ट्विटर पे जाकर के देख लो, उनके लिए नेहरू चैड है। आप उसे कहोगे ना कि नेहरू उस टाइम पे तुमको पता है माउंटबेटन की बीवी के साथ अफेयर, वो कहेगा बढ़िया है यार क्या बात कर रहे हो, सही में, मतलब माउंटबेटन जिसने पूरे भारत की ले रखी थी है ना, वो उसकी बीवी, मतलब इस तरीके से सोचता है जनजी। आप क्या जवाब दोगे उसे? आप कहोगे नहीं नहीं नेहरू नॉन संस्कारी थे, उसकी नजर में नहीं है भाई, उसकी नजर में नेहरू चैड हो जाएगा कि बढ़िया है भाई, करना चाहिए, बिल्कुल अंग्रेज ये कर रहे थे हमारे साथ, बिल्कुल करो। तो फिर क्या जवाब दोगे इसका? तो ये भी एक कारण है, और मजेदार एक कारण, जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिटिक्स पे रहो कि भाई जिसका काम उसी को साजे। और ये बात जनजी ना अपनी नॉर्मल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, सब में अप्लाई करता है। आप देखो ना ऑफिसेज की आपको चैट्स दिखती होंगी, जनजी बोल देता है कि भाई कितने बजे तक की शिफ्ट थी, जनजी बोल देता है, इससे मेरा मतलब नॉर्मल आजकल के लड़के लड़कियां बात बोल देते हैं, भाई 5 बजे तक की शिफ्ट है, जॉब है, उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ है भाई, मुझे जिम जाना है, घूमने जाना है, पिक्चर देखने जाना है, खाने जाना है। अब आप इसको कुछ भी बोलो, अरे देखो जनजी सीरियस नहीं है काम को लेके, भाई वो और ज्यादा सीरियस है मेरी नजर में। तो वो कितना प्रोफेशनल है कि वो काम करेगा तो 10 से 5 ही करेगा, 9 से 5 ही करेगा, उसके बाद उसका पर्सनल जीवन भी है। अब हम इसे ये कह देना कि देखा तुम अपने पर्सनल जीवन के लिए इतने वो हो, तो भाई ये चिढ़ने जैसा लगेगा कि तुम अपने पर्सनल जीवन के लिए सीरियस नहीं थे तो क्या अगली जनरेशन भी ना हो? है भाई, वो चिल है, वो वर्क लाइफ बैलेंस करना जानता है, वो कहता है 5 बजे तक काम, उसके बाद अपनी लाइफ। तो मतलब ये काम वो अपने प्रोफेशनल लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे, सब पे अप्लाई करता है कि जिसका काम उसी को साजे। आप देखो, अगर आप किसी ऑफिस में मैनेजर हो या आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, आपके अंडर काम करते हैं जनजी, समझ लो आपके ऑफिस में एक कोडर है या किसी भी डेजिग्नेशन पे है, वो एक पर्टिकुलर काम करता है, आप उससे कोई और काम कह के देखो, आप उसको बोलो कि ये वाला भी देख लेना आज, वो कहेगा ये मेरा काम नहीं है बॉस, ये मेरा काम नहीं है, आई एम गेटिंग सैलरी फॉर दिस, आई एम डूइंग दिस विद माई होल डेडिकेशन 100%, मैं नहीं करूंगा वो काम। तो ऐसा नहीं है वो उस काम को छोटा समझ रहा है, अलग समझ रहा है, गलत समझ रहा है, वो बस नहीं भाई, जिसका काम उसी को साजे। वो बोलेगा कि वो काम करने वाला इंसान कहाँ है, उसको बोलो ना, मैं उसको मेरा काम भी नहीं करने दूंगा। तो ऐसी वाली चीजें हो रही हैं, और भाई मैं तो इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूं, क्यों ना हो ऐसा। एक जनरेशन थी ना कि सरकारी ऑफिस में जो लोग काम किया करते, प्राइवेट में भी ये सब चलता था, ये लिटरली एक तरीके से शोषण हुआ करता था, एक तरीके का कि आपने उसे रख लिया तो आप उससे कुछ भी करवा रहे हो। आज भी होता है ना, सरकारी टीचर से जनगणना करवा रहे हैं, वो पोलियो के ड्रॉप पिलवा रहे हैं, और हो रहा है हमारे देश में, और वो ये ना नॉर्म बन गया भाई, 70 साल 80 साल हुआ है तो अब होता रहेगा। पिछली जनरेशन इसको नॉर्मल मानती कि हमने तो किया था। अरे भाई आपके साथ शोषण हो रहा था, वो टेक्निकली शोषण एट वर्क प्लेस अब आप उसको कह दोगे कि अरे तुमने ये नाम दे दिए, हम तो उसे नॉर्मली देखते थे। नहीं देखना चाहिए था आपको आवाज उठानी चाहिए थी इसके अगेंस्ट। आप अगर वहां पे क्लर्क हो तो क्लर्क हो, आप ये नहीं है कि वहां पे दरबान का काम कर दोगे, या जो दरबान है वो अपने ऑफिस के या मालिक के या मैनेजर का कुत्ता घुमा रहा है, या उनके बच्चों को शॉपिंग पे लेके जा रहा है। भाई पुलिस वालों क्या होता है, ये सब हमने देखा है ना। अब उसका ये काम नहीं है, बट जेनजी इस चीज को लेकर के क्रिस्टल क्लियर है। तो ये उसकी अप्रोच पॉलिटिक्स को लेकर भी है। आप उसको बताओगे ना, आप मोदी को लेकर के भी बताओगे, आप राहुल को लेकर के भी बताओगे ना कि तुमको पता है मोदी है ना, जैसे ये वाली चीज होती है कि मोदी ऐसे ऐसे कपड़े पहनता है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, कह रहे हाँ पहने बढ़िया है ना। जब विपक्ष ने ऐसे लॉजिक देने चाहे कि देखो देखो मोदी कितने कपड़े पहनता है, जेनजी ने बोला हाँ ठीक है, मुझे नहीं ध्यान देना इस चीज पे, पहने बढ़िया है, पीएम है वो,
अगर वो ऐसा फटेहाल रहेगा तो मुझे बेकार लगेगा। सीधा जेंजी का एटीट्यूड है कि यार वो G20 में जाएगा ऐसा फटा कुर्ता पहन के तो मुझे अजीब लगेगा। उसको है ये एटीट्यूड, बट वो धूर्तता कैच कर लेता है, फेकनेस कैच कर लेता है। केजरीवाल जी आए बड़ी सी टी-शर्ट पहन के, शर्ट पहन के, जो भी ऐसे आम आदमी बन के, और जब उसका घर दिखा पता लगा अरे भाई आलीशान, तो जेंजी बोला ये क्या है, दिल्ली से ज़्यादा जेंजी तो नहीं रहते होंगे ना कहीं पे, या दिल्ली से ज़्यादा मॉडर्न जेंजी। हरा दिया उनको, क्योंकि उसको नहीं बर्दाश्त है। इसी तरह आप किसी और नेता को लेकर के, आप राहुल गांधी को लेकर होगे, देखो उसने 50,000 का जूता पहना, जेंजी कहेगा तो, मतलब जेंजी कहे तो मैं कहूँगा, कोई भी लॉजिकल आदमी कहेगा जेंजी ये चीज़ ज़्यादा कहेगा, क्योंकि वो उसी तरीके से देखता है कि भाई वो नेता है, मुझे मत बता कि वो कितने का जूता पहना, वो क्या करता है अपनी पर्सनल लाइफ में, उसका किससे अफेयर चल रहा है, वो कितने लाख का सूट पहनता है, मुझे ये बता कि वो जो कर रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरे को डिलीवर करके दे एज नेता, जो तेरा काम है। और झूठ मत बोल मुझसे। फॉर एग्जाम्पल केजरीवाल, जो मैंने कहा कि भाई तू बोल रहा है तू आम आदमी है बट लग नहीं रहा है ब्रो, नहीं चलेगा। ये सिंपल सी चीज़ है कि वो ये जानता है और मानता है कि चाहे नेहरू हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, पर्सनल लाइफ आई डोंट केयर अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, आई वॉन्ट देयर प्रोफेशनल लाइफ टू बी अकाउंटेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे बताओ भाई मेरे टैक्स के पैसे से तुम क्या कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगला फैक्टर धार्मिक वाले लेवल पे आ जाते हैं, जो कि बीजेपी को डैमेज कर सकता है भाई आगे। बीजेपी को क्या, सभी को करेगा, क्योंकि धार्मिक एंगल सबकी पॉलिटिक्स में है, किसी का जाति के लेवल पे है, किसी का रिलीजन के लेवल पे है। मुझे ऐसा लगता है ना भाई, लोग कहते हैं जेंजी नहीं है धार्मिक, भाई वो ज़्यादा धार्मिक है, वो ज़्यादा धार्मिक है हमारी जनरेशन से, उससे पिछली जनरेशन से, बट उसका धर्म ना लॉजिक से और फैक्ट से उसी के साथ निकलता है। जो मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि भाई वो बहुत फैक्चुअल है, वो यूँ निकाल लेता है आज इंटरनेट से चीज़ें। तो वो धर्म को लेकर के भी है, तो उसके धर्म को लेकर के, जैसे कोई हिंदू जेंजी है तो उसी के धर्म को लेकर के ना उसके सामने बकर ना की जाए कि कुछ भी बक दिया हमने तो चलेगा, या कोई क्रिश्चियन है तो उसके सामने हमने कुछ भी बोल दिया तो चलेगा। नहीं भाई, मुसलमान के सामने आप कुछ भी बोल दोगे, हाँ उनकी एक प्रजाति ऐसी है बड़ी तगड़ी, जो वही मदरसे वाली के एकदम हम तो बस वही बोलेंगे जो मौलाना जी ने कह दिया, तो वो मौलाना जी तक ही है। उनमें जो पढ़े लिखे हैं वो भी ऐसी बकर नहीं सुनते कि भाई ये क्या चल रहा है, मैं नहीं कर रहा भाई, मैं अंडर एज लड़की से शादी नहीं करनी मुझे, सीधी सी बात है। कौन करेगा भाई जिसके अंदर बुद्धि है आज 2026 में। तो धर्म को लेकर के भी, रिलीजन को लेकर के भी जेंजी लॉजिकल है। इसके एग्जांपल ये कि आप उसके सामने कुछ भी बड़बड़ाओगे, नेता लोग हैं ना कि ऋग्वेद में ये लिखा है, अथर्ववेद में ये लिखा है, वहाँ पे ये, वहाँ पे वो, यार वो 2 मिनट में यूँ निकाल लेगा, बताओ मेरे को कहाँ लिखा है, क्या मतलब कॉस्मिक ऑरेंज का क्या मतलब है, आपका फ़ोन का कलर क्या फ़र्क, क्या होता है उससे, क्या बोल रहे हो आप, ये वो नहीं मानेगा यार वो चीज़ें। चांदनी चौक टू चाइना फिल्म में आपने देखी होगी ना, उसमें बहुत अच्छा वो संदर्भ था कि आलू में गणेश जी हैं, वो आकृति सी बनी हुई थी, तो उसको लगा कि आलू में गणेश जी, फिर वो उसको पूजने लगा, फिर लास्ट में उसको लगता है कि यार ठीक है वो एक आलू है, गणेश जी मेरे अंदर है, मेरे मन में है, मैं इस आलू को वो करता रहूँगा तो आलू तो सड़ जाएगा ना एक दिन, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे भगवान सड़ गए, नहीं वो एक आलू है। ठीक है तेरी श्रद्धा हो सकती है उस आलू में, बट पागल मत हो जाना उस चीज़ को लेकर के। ये चीज़ जेंजी जानता है कि आप उसे बहला फुसला नहीं सकते यार, मीम बन जाती हैं चीज़ें, सबने देखा है ना, लोग आते हैं ना व्हाट्सएप पे, और ये ना सब में है, ऐसा नहीं है मैंने आलू में गणेश जी का एग्जांपल दे दिया, वो भी आते हैं ना व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया, ऐसा कुछ बना हुआ है जलेबी सी, अरे इसमें अल्लाह लिखा है, क्या लिखा है, जलेबी है वो, तो मजाक उड़ता है इन चीज़ों का। तो धार्मिक लेवल पे भी जेंजी को आप मूर्ख नहीं बना पाओगे भाई आगे पॉलिटिक्स में तो खासकर। और दूसरी चीज़ एक और, जैसा कि मैंने कहा था, उसको ये है कि जिसका काम उसी को साजे। भाई तू पॉलिटिशियन है, ठीक है, मुझसे काम की बात कर, धर्म मेरा धर्म है, वो मैं देख लूंगा अपने आप, ये आने वाला है, आप देखोगे आने वाले समय में इस चीज़ पे प्रोटेस्ट वोटेस्ट पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे हाल चल रहे हैं वो तो हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे राम मंदिर है, उसने राम मंदिर स्कैम सुन लिया ना, तो अब आप उसको नहीं बता सकते कि पता है इस पार्टी ने ना ऐसे किया था, रथ यात्रा थी, ये थी वो थी। टेक्निकली उसने उस रथ यात्रा के बारे में सुना है, उसके बारे में वीडियोस देखी हैं, फिल्म देखी है, फोटोज देखी है, न्यूज़ सुनी है, बट उसने देखी नहीं है। उसने देखा क्या है, उसने देखा ये स्कैम, या फिर उसने दोनों देखे हैं। वो कहेगा कि अच्छा ये किया तो ये भी तो किया ना इन्होंने, ये क्या है, मेरे भगवान के नाम पे पैसा लेकर लूट खाओगे तुम, तो ये चीज़ें भी आएंगी, दोनों चीज़ आएंगी ना। धर्म का वो धंधा होता हुआ भी देखेगा, इसीलिए मज़ारों पे आज ये हो रहा है। आप देख रहे हो ना, सबसे पहले मज़ारों की लंका लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि वहाँ पर उसको दिख रहा है कि क्या है भाई,
अरे यार ये ऐसे है पत्थर तो ये कुछ करेगा किसी, कह रहे भाई ये क्या चल रहा है, ये पैसा कमाने का टेक्निक है तुम्हारा, हटाओ इसको। नेक्स्ट जनरेशन उसको लेकर के बड़ी रेजिस्टेंट है। तो जहां जहां आप उसे ऐसे धकेलना चाहोगे वो नहीं करेगा। उसको जहां मानना है वो श्रद्धावान रहेगा भाई पूरा। आप देखना उसकी श्रद्धा का फॉर्म शायद चेंज हो जाए, उसको पता है वो क्या कर रहा है। अगर जेंजी इतना मूर्ख होता ना तो आदि पुरुष को हिट करा देता, वो हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर करा देता। नहीं कराया ना, क्योंकि उसको पता है डम्बनेस है, मजाक बना रहे हो तुम मेरे धर्म का। जहां पे उसे पॉजिटिव चीज लगेगी वो अपने आप करा देगा। गाने देख लो भाई किस लेवल पे चलते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जनरेशन अगली जो ये है ये ज्यादा धार्मिक है, बस उसका फॉर्म अलग है धर्म को देखने का और अपने अंदर भी उतारने का, अपने ऊपर उतारने का। तो उसके सामने ये धार्मिक स्कैम मत फेंको, उससे झूठ मत बोलो, और पॉलिटिक्स में से धीरे धीरे आपको ना हटाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, वरना फिर प्रॉब्लम्स आप ही को होंगी, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी मांगेगा। आप उसे रिलीजन के नाम पे बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये अगर अवॉइड करा पॉलिटिकल पार्टीज ने सबने तो बढ़िया चलेगा, वरना बट्टे बैठेंगे भाई तुम्हारे। अगला पॉइंट मूर्ख से ही मुझे याद आया कि आप मूर्ख ना समझें, ये तो पर्सनल लाइफ पे भी बहुत लागू होता है और पॉलिटिकल पे तो होता ही है, कि जो भी मेरी एज के या मेरे से बड़े या जो भी आप पेरेंट हैं और आपके बच्चे हैं ना, जो जेन ज़ी हैं, जेन अल्फा हैं, यार ये थोड़ी सी गड़बड़ लोग पता नहीं करते हैं क्यों करते हैं। भाई मूर्ख मत समझो अपने बच्चे को कभी, वो नेक्स्ट जनरेशन आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। आप उन्हें ओवर पावर करके, बुली करके, कई बार कुछ भी करके किसी भी तरीके से ये सिद्ध कर देते हो कि तुम डम्ब हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हारी जनरेशन ऐसी है। देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। अगली जनरेशन, ये फैक्ट है भाई, साइंस ये है कि कुछ चीज़ों में, टेक्निकलिटीज़ में तो स्मार्ट होती है। ओवरऑल ह्यूमन रेस की अगर हम बात करें तब तो हम डिक्लाइन करे हैं। वो तो बनता है कि भाई उस टाइम पे आपके पूर्वज जो थे वो ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ बना रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो इजिप्ट हो चाहे भारत के मंदिर हों। वो सब देख के हमको लगता है कि यार ये सब लोग कर रहे थे बिना मशीनों के, बिना सब चीज़ों के, और आज हम देखो क्या बना रहे हैं। हमसे सीधे सीधे घर भी नहीं बन पा रहे, वो भी गिर जा रहे हैं। तो उस चीज़ में तो ह्यूमन रेस डिक्लाइन हुई है। बट लॉजिक, फैक्ट, टेक्निकलिटीज़ को और साइंस, इस सब चीज़ को लेकर के ना वहाँ पे ह्यूमन एडवांस हुआ है। तो नेक्स्ट जनरेशन जो भी होती है ना वो काइंड ऑफ स्मार्ट ही होती है, चीज़ों को करने का ईजी टेक्निक निकाल ही लेती है। तो मूर्ख उसे ना समझें, क्योंकि अगर आप उसे मूर्ख समझोगे ना भाई, आप मूर्ख बनोगे, मैं सच बता रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल अभी मैं देख रहा था, संसद का सेशन चल रहा है, तो सारे अपने एमपीज को बोला था कि जेन ज़ी टर्म्स यूज़ करो, ऐसे जेस्चर्स यूज़ करो। यार आप कर रहे हो और लिटरली ट्रोल हो रहे हो, और आप होगे, क्योंकि वो पकड़ ले रहा है भाई बहुत जल्दी। मैंने कहा ना, वो फेकनेस पहचान ले रहा है जेन ज़ी। ये कैसे कर रहे हैं वो आप उन्हीं से पूछो। वैसे तो मैं बता सकता हूँ कैसे कर रहे हैं, बट कोई पॉइंट नहीं है, वो कर ले रहे हैं। जिसकी नज़र होती है ना वो ढूंढ लेता है। तो आप इस चीज़ को करके, फेकनेस करके उनके आगे ट्रोल ही होगे। और अगली जनरेशन तो उनसे भी 2 डिग्री आगे है। एग्जाम्पल जैसे वो सुनील शेट्टी ने अभी एक खेल किया था ना, क्यों ट्रोल हुए, और अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई उनकी ट्रोलिंग की। वो सुनील शेट्टी ने बोल दिया था कि भाई मतलब क्या, वो इतना क्रिंज था, एक तो साफ पता लग रहा है कि भाई तुम्हें क्या नाटक, मेरी पोती उनका फोटो रखती है और उसको लज्जू खिलाती है ला के। क्या कर रहे हो यार अन्ना, क्या कर रहे हो आप? माना भाई आपका प्रेम है किसी पॉलिटिकल पार्टी, ये सबका होता है, ठीक है ना। दीपिका पादुकोण ने भी तो बोला था ना, राहुल गांधी भी मुझे मेरा लीडर दिखता है। ठीक है भाई, तुम्हें दिखता होगा, दो ना तुम वोट, जब जीतेगा बन जाएगा वो पीएम। अगर तुम्हारे वोट की वैल्यू 140 करोड़ से ज्यादा हुई तो बन जाएगा। यही चीज यहाँ पे इन्होंने कर दी। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? और दूसरी चीज जो इन दोनों में अंतर था, दीपिका ने तो चलो अपने पे ली, अपनी डम्बने से जो मर्जी, इस बंदे ने अपनी पोती पे डाल दी। और यार कितनी गलत है ये चीज, सोचो। वो पोती जब पॉलिटिकली अवेयर होगी, पॉलिटिकली वोट डालने लायक होगी, कुछ उसका ओपिनियंस फॉर्म होंगे पॉलिटिक्स को लेकर के, अभी होगी 1-2 साल, जितनी भी होगी मुझे नहीं पता, होंगे ना 16-18 साल तो लगेंगे। तब तक पता नहीं देश की पॉलिटिक्स क्या से क्या होगी भाई, कौन कौन सी पार्टीज आ जाएंगी, अभी जो है वो रहेंगी या नहीं, कॉकरोच, टिड्डे, सांप, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या आ जाएगा। ऐसे में सोचो वो बच्ची अगर इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कुछ अलग सोचती है, या अगर नहीं भी सोचती है भाई, वो इस वीडियो को देख करके ये नहीं सोचेगी कि दादा ने क्या किया है ये। ठीक है, तुमको मोदी जी पसंद थे, मेरा नाम क्यों लिया है दादा ने? अब दादा पता नहीं उस टाइम हो ना हो, माँ से पूछे, बाप से पूछे, जिससे भी पूछे कि ये क्या किया है, मेरा नाम क्यों लिया है इन्होंने। अरे मैं अगर लड्डू खिला भी रही थी वो इसलिए क्योंकि आप लोग घर में सब मोदी मोदी करते थे। आप अगर राहुल राहुल करते तो तुम लड्डू नहीं, मैं चॉकलेट खिला देती कुछ। आप केजरीवाल करते तो मैं कुछ और पिला देती, मतलब नहीं, केजरीवाल जी ने तो कुछ और ही पिलाया था हम दिल्ली वालों को, ठीक है। लेकिन बात वही है ना, आप इस चीज को जो आप घर में करते हो
उसको मेरे ऊपर डाल रहे हो और उसमें मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन मान रहे हो जब मैं 1-2 साल की हूं। क्या कर रहे हो भाई तुम ये? तो बच्ची उसको बहुत मतलब ट्रॉमेटाइजिंग तो नहीं होगा, बट वो कहेगी कि यार ये क्या है, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। जैसे हम सब ने देखा है ना, वो लॉन्डो ने खास करके, मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन ना भाई, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ उसका एक अलग कारण था, वो मैं कभी बता दूंगा डिटेल में। लोगों के साथ ये हुआ है, लड़कों के साथ, कि उनको फ्रॉक पहनाई जाती है, लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते हैं, पता नहीं क्यों। और खासकर ये उनके साथ होता है जिनकी बहनें होती हैं या मम्मियाँ कर देती हैं भाई, क्योंकि ना क्या होता है ना, हर फीमेल के अंदर एक वो होता है कि मेरी एक बेटी होती, और लौंडा हो जाता है तो उसके साथ ये ये हुआ। उन्होंने उस समय मजाक में किया, ठीक है, कर दिया। अब मैं इस चीज़ में क्यों बच गया, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में कोई था नहीं ना फीमेल, और मेरी मॉम की कोई आशा भी नहीं थी कि उनकी बेटी होती, तो मैं बच गया। मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरे घर में कपड़े ही नहीं थे, वरना शायद मेरे साथ भी हुआ होता। और वो चीज़ इतनी वियर्ड लगती है उस समय, आपको मजाक लगती है, क्योंकि आप पेरेंट भी वही होते हो ना, 20-25 के, 20 तो नहीं, हाँ 25-30 वटेवर बच्चे ही होते हो। फिर आपका बच्चा जब 20 का हो गया आपसे पूछता है कि ये क्या हरकत है, ये इसका मतलब क्या? अबे तुम मेरे नंग धड़ंग फोटो खींचो, वो बनता है, लेकिन ये क्रॉस कपड़े पहना के पॉइंट क्या है इसका? है ना, बिल्कुल मतलब इलॉजिकल चीज। और उसको हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ही देखो ये लौंडे ने फ्रॉक पहन रखी है, लड़की का कपड़ा। कोई सेंस है इस बात की? कोई पॉइंट नहीं है। ऐसे ही वो बच्चा कल को देखेगा, वो बच्ची देखेगी ना ऑब्वियसली, वो वीडियो पूछेगी ना, ये क्या कर रहे हैं ये दादाजी, मतलब उनकी लड़की नहीं बोलेगी सुनील शेट्टी की तरह ऑब्वियसली, जैसे भी वो बोलेगी। तो ये वाली चीजें हैं भाई, मत उनको ऐसे यूज करो, मूर्ख मत समझो जनजी को। बीजेपी ने वीडियो भी बनाई, उस पर वीडियो बना रहे, इतनी गंदी इतनी क्रिंज एक्टिंग करी है ना भाई, मैं चलाऊंगा नहीं वीडियो, विजुअल्स लगा दूंगा थोड़े से साइड में या ऊपर, देख लेना, ट्रोलिंग ही होगी इससे। ये बिल्कुल वैसा ही है, एक तो इतनी गंदी एक्टिंग उनसे करवाई है, और उसके बाद सोचा कि इससे जनजी कनेक्ट होगा, तो भाई नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। मैं ना कनेक्ट हूं, मेरे से अगली जनरेशन क्या होगी। लास्ट पॉइंट ये है कि जनजी को ना, मतलब आप इस टेक्निक से समझाने की कोशिश ना करें जिस टेक्निक से आपको समझाया गया है। जैसा कि मैंने कहा ना भाई, जनरेशन चेंज होती है, आपको अपने थॉट्स में, अपने आइडियाज़ में क्लैरिटी लानी पड़ेगी और थोड़ा उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी टेक्निक से उन्हें समझाना चाहोगे ना, तो उल्टा पड़ेगा। क्योंकि मैंने चीज़ देखी है कि फेकनेस, जैसा कि मैंने कहा ना, कि वो पकड़ लेते हैं भाई, ऐसा मैंने देखा है वो पकड़ लेते हैं, वो स्मार्ट है। अगर वो फेक कर रहा है, वो पकड़ ले रहे हैं। रिलेशनशिप्स में बहुत चीज़ें फेक पकड़ लेता है जनजी, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन एक ऐसा भी है कि उन्हें फेक प्यार या अफेक्शन या किसी भी तरीके की आप चीज़ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो अगर फेकनेस से, उससे ज़्यादा उन्हें ट्रूथ चाहिए, उन्हें सच चाहिए, चाहे वो कड़वा हो। तो झूठ मत बोलिए अपने भाई। मैं तो ये कहूँगा बच्चों के सामने, ये वो, आई एम इन नो पोजिशन टू एडवाइस सम पेरेंट, और मैं बस अपने लॉजिक के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ बात लगे इससे अलग या विपरीत या वटेवर, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि झूठ बोल करके या छोटा झूठ बोल करके आप उन्हें छोटी खुशी एक वो दे सकते हैं, बट लॉन्ग रन में अगर वो चीज़, या तो आप ये प्रे करना कि ये बात कभी उसके सामने आए ही ना, मेरा बच्चा या जो भी है हमारा जनजी बच्चा पोता जो भी, वो कभी इतना सेंसिबल हो ही ना कि उसे ये सब समझ आए। या तो आप ऐसा प्रे करो। ये भी सोचो कितना मूर्खतापूर्ण हो जाएगा कि आप ऐसा प्रे कर रहे हो कि आपका बच्चा लॉजिकली अवेयर ही ना हो। बट अगर वो लॉजिकली अवेयर हो गया, उसने आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया, तो आप फंसोगे ना वहाँ पे। वो पॉलिटिकली भी होगा, आप उसे मूर्ख समझ रहे हो और आप उसे समझ रहे हो कि इस टेक्निक से मैं उसे समझा दूंगा, तो वो चीज़ उल्टी पड़ेगी। एज अ पॉलिटिशियन मैं तो ये कहूँगा कि जस्ट डिलीवर। आप मत उन्हें समझाने की या वो करने की कोशिश करो भाई, आप अपना काम करते चलो, उनको दिख जाएगा। वो चुन ले रहे हैं भाई, और वो हटा भी दे रहे हैं। तमिलनाडु में चुन लिया ना उन्होंने, एक्टर को चुन लिया, बढ़िया है, ठीक है। अब वो कैसा भी कुछ भी करे, चाहे वो बर्बाद कर दे तमिलनाडु को या बना दे भाई टेक्सास बना दे तमिलनाडु को, अब वो जाने, लेकिन उन्होंने चुन लिया, सीधी बात है। उन्हें पिछले वालों में कोई पसंद नहीं था, उन्हें देखा कि यार ये तो बर्बादी कर दिया उन्होंने, हमने चुन लिया, आगे की आगे देखी जाएगी। अगर हक दिया उसने पूरा स्टेट पे, तो कुछ नया वो करेंगे। बट पॉइंट यह है कि उनके दिमाग में ये रहता है कि आप नेता हो, आप हमारे सर्वेंट हो, जो कि हो भी भाई नेता, सीधी बात है। तो आप सर्वेंट की तरह काम करो। आप अपना भगवान मत बनाओ हमको, अपना माई बाप लॉर्ड ये सब मत बनाओ भाई। हम आपकी पूजा नहीं करेंगे, हम आपकी चमचागिरी नहीं करेंगे। आप काम करिए, हम आपको वोट देते रहेंगे। आप बकर काटोगे, हम आपको हटा देंगे, बात खत्म। हमें समझाने की कोशिश मत करो, वरना उल्टा पड़ेगा। आप काम करो और बात खत्म, नहीं तो अगली बार निपटा देंगे, और अगली बार नहीं तो अगली से अगली बार, अगली से अगली। मैंने कहा ना कि
अभी हम जो जनरेशन है, हम उससे पहली जो जनरेशन है, वो जाएंगी ना भाई धीरे धीरे। तो जो जेन जी या जेन अल्फा बीटा गामा जो भी है वो टेक ओवर करेगा तो देश की पॉलिटिक्स अलग जाएगी। लेकिन देश की पॉलिटिक्स में ट्रूथ रहे, फैक्ट्स रहें तो बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स रहे हैं, तो चलती चीज़ें आ रही हैं वो चलती रहें, क्योंकि वो चलती रहेंगी तो फैक्ट चेक हो जाएंगी चीज़ें और वो फिर बहुत उल्टी पड़ेंगी।